गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत उद्देशिका के महत्वपूर्ण शब्दावली। तो सबसे पहली शब्दावली है संप्रभुता। संप्रभुता संप्रभुता का तात्पर्य भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमेनियन। इसका तात्पर्य यह है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामले का निर्णय स्वयं ले सकता है। ठीक है। भारत जब 1949 में राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुआ तो ब्रिटेन को अपना सर्वोच्च माना, तथापि यह संविधान से अलग है। इसकी संप्रभुता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी प्रकार यह संयुक्त राष्ट्र संघ में की जब सदस्यता शामिल की तो इसकी संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है। एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते या राज्य होने के नाते भारत अपनी सीमा से दावा छोड़ भी सकता है और किसी अन्य देश की सीमा पर अधिकार कर भी सकता है। ठीक है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे दूसरी शब्दावली है जो कि है समाजवाद। समाजवाद भारतीय समाजवाद लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। समाजवाद शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। इससे पहले भी समाजवादी स्वरूप नीति निर्देशक तत्वों में दिख रहा था, लेकिन वह अंतर्निहित था। भारतीय समाजवाद को लोकतंत्रात्मक समाजवाद कह सकते हैं, न कि साम्यवादी साम्राज्यवाद। जैसा कि राज्याश्रित समाजवाद में उत्पादन और वितरण का राष्ट्रीयकरण होता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन होता है। ज़्यादातर लोकतंत्रात्मक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। लोकतंत्रात्मक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। ठीक है। इसमें सार्वजनिक और निजी संपत्तियों दोनों साथ साथ काम करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्रात्मक समाजवाद को कहता है इसमें उपेक्षा, गरीबी और असमानता को समाप्त किया जाता है। ठीक है। 1991 में जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया तब भारतीय समाजवाद को और लचीला बनाया। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे धर्मनिरपेक्षता। तीसरी शब्दावली है धर्मनिरपेक्षता। यह भी 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया। हालांकि जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो वह राज्य धर्मनिरपेक्षता की भावना से इस संविधान को बनाए थे, क्योंकि 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है या धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक। चौथी शब्दावली है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का शाब्दिक अर्थ है जनता की सर्वोच्चता। जनता की सर्वोच्चता। ठीक है। इसमें जनता सर्वोच्च होती है। यह दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में जनता सीधे राजा को चुनती है, जैसे स्विट्जरलैंड में,
अप्रत्यक्ष में यह होता है जनता पहले अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वह प्रतिनिधि सरकार चलाती है और विधि का निर्माण करती है, जैसा कि भारत में है। ठीक है, इसके बाद हम अगले शब्दावली अध्ययन करेंगे गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र यह लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था के अकॉर्डिंग यह दो भागों में बांटा गया है। पहला है राजतंत्र, दूसरा है गणतंत्र। ठीक है, तो राजतंत्र में या उत्तराधिकार के माध्यम से राजा या रानी चुने जाते हैं। ठीक है, यह ब्रिटेन में होता है, यह ब्रिटेन में होता है। और गणतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में, गणतंत्र में एक निश्चित कार्यकाल के अकॉर्डिंग राजा मतलब सरकार को चुना जाता है। ठीक है, उसका एक समय होता है। इसमें प्रत्यक्ष में क्या होता है, सीधे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अप्रत्यक्ष में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसके बाद वो प्रतिनिधि सरकार चलाता है। ठीक है, जैसे भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्र का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो हमने शब्दावली जो पढ़े थे, पहला है संप्रभुता। संप्रभुता का तात्पर्य भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, इसका अपना स्वयं या ना ही किसी का डोमिनियन है। इसमें जो भी आंतरिक मामले हों या बाह्य मामले हों, इसका निर्णय स्वयं भारत करेगा, कोई अन्य देश नहीं कर सकता। जब 1949 में राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुआ तो भी इसकी संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जब यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लिया तो भी इसकी संप्रभुता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यह जब एक संप्रभु राज्य होने के नाते इसका किसी अन्य देश पर सीमा का दावा भी कर सकता है और किसी अन्य देश के लिए अपनी सीमा छोड़ भी सकता है। समाजवाद में क्या है, समाजवादी स्वरूप पहले ही था, जैसे नीति निर्देशक तत्व में समाजवादी रूप थे। भारत में जो समाजवाद है मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, लेकिन यह गांधीवाद की तरफ ज़्यादा झुका है। जो भारत का समाजवाद है यह लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है। राजाश्रित समाजवाद जो होता है इसमें उत्पादन और वितरण का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाता है। लेकिन जो आस्था रखता है लोकतंत्रात्मक साम्राज्यवाद मिश्रित लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में आस्था रखता है। इसका मतलब सार्वजनिक और निजी संपत्तियां दोनों साथ साथ काम करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि उपेक्षा, बीमारी और असमानता को समाप्त करना ही एक समाजवाद है। ठीक है, लेकिन 1991 में जब राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण और निजीकरण आया तब भारतीय समाजवाद को और लचीला बना दिया। धर्मनिरपेक्षता में इसके बाद हम पढ़े थे धर्मनिरपेक्षता, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में इसको शामिल किया गया था। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य, जब लोग संविधान बना रहे थे, संविधान निर्मात्री, तो उनके मन में भावना थी, क्योंकि उसमें मौलिक अधिकार में दिखाया गया 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की भावना। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना चाहते थे। लोकतांत्रिक का तात्पर्य है कि यह जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। और इसके बाद गणतंत्र। गणतंत्र में लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था में यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है राजतंत्र, दूसरा होता है गणतंत्र। राजतंत्र में उत्तराधिकार के माध्यम से चयन होता है, जैसे ब्रिटेन में होता है राजा या रानी का। उसी प्रकार यहाँ पे भारत में क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के माध्यम से भी हो सकता है। तो भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, इसमें अप्रत्यक्ष के माध्यम से चुनाव होता है और यह इनका कार्यकाल फिक्स होता है या 5 वर्ष का होता है। ओके, थैंक यू।